नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम राजपुर कला गांव में हैं और गांव में मैं अक्सर देखता हूं किस तरह का कुछ स्थान बना होता है। ये पीपल का पेड़ देखिए इतना बड़ा है, खेतों के बीच में ये स्थान है। ये मुझे बताया गया पूर्वजों का स्थान है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे गांव के जो मित्र हैं उन्हीं से मैं पूछता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। करमवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। करमवीर जी, ये जो स्थान बनाया गया है जी, ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? ये ऐसा है जी, ये हमारे पूर्वज हैं जी। जो हमारे पूर्वज हैं जी। ये जो एक हमारे ताऊ जी के लड़के थे जी। और वो 17 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। जी। उनकी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे उनके। जी। तो जो उनकी याद में हमने ये बनाए थे। जी। और हमारे बाबा जी थे, परदादा जी थे, जी। उनके ये बने हुए हैं। उनकी उन्हीं से पहली परंपरा चली आ रही है। ये ठीक है। पुरानी, बहुत पुरानी। तो ये इनके देवता के रूप में पूजे जाते हैं जी। होली को, दीपावली को, जो शुभ अवसर होते हैं हमारे पर्व, तो उन पे ये हम बनाते हैं। इनको पूजते हैं। यहाँ पर हवन यज्ञ आदि वगैरह करते हैं। यहाँ भी करते हैं? हाँ जी। इस प्रकार से पूरे गांव में सभी अपने अपने गांव में सभी अपने देवताओं पर जाकर हर वर्ष, एक तो दीपावली को और होली को, तो यहाँ पे प्रसाद भी बांटते हैं और यज्ञ करते हैं। ये दोनों प्रमुख त्योहार जो है सनातन धर्म के हैं। हाँ जी। उन पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, याद किया जाता है और वो आगे हमें अच्छी फल दें, मतलब नुकसान ना पहुंचाए किसी तरह से, और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है। अच्छा, दूसरी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ जी। पे निर्मल जी, कि जो पीपल का वृक्ष है जी, ये हमारी परंपरा है। हाँ जी। और पीपल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे हमें प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है। जो हमारे इस तरह के बनाए जाते हैं स्थान, उन पर पीपल, बरगद और नीम, ये त्रिवेणी लगाने की परंपरा हमारे प्राचीन काल से रही है। हमारे पूर्वजों की यही दृष्टिकोण रहा है कि लोगों को अधिक से अधिक शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। उसके पीछे एक ये भावना भी काम करती है। और जो हमारे पूर्वज, हमसे पूर्व हमारे पिता, दादा, उनके जो अच्छे कार्य थे, वो अच्छे कार्य हम इसी बहाने याद करते रहे, और उन कार्यों को, जो अधूरे काम उनके रह गए हैं, उनको पूरा करने की प्रेरणा भी हमें मिलती रहे। इस उद्देश्य से ये ग्राम, अलग अलग गाँव में ये परंपराएं शायद बनाई गई होंगी, और उसी की याद में करमवीर जी ने भी अपने पूर्वजों की याद में यहाँ पे ये बनाया हुआ। बनाई गई हैं हर गांव में। ये हमारा जो है मूल सिद्धांत है हिंदू धर्म का, जो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। मतलब खेत खरीदने के बाद सबसे पहला काम यही होता है? ये पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं जी। ये पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं, खेत खरीदने से पहले ही। अगर हमारे किसी के पास खेत नहीं है तो वो है तो अपने घर के बराबर में बनवाएगा जी। घर की तो थोड़ा कोना देगा, हाँ, लेकिन वहाँ अपने पूर्वजों को स्थापित जरूर करेगा। क्या बात है जी। ये है जी सनातन धर्म की परंपरा। हम किस प्रकार से कृषक भी अपने पूर्वजों को, सचमुच में ये देखिए, मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। डॉक्टर एक बात और आपकी बात में रोकता हूँ, यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम जी सफाई भी हम इसकी लगातार ही करते हैं, सुबह और शाम, प्रतिदिन दोनों। ये देखिए जी, नियमित सफाई होती है। बिल्कुल, ये एक भी दिन इसमें हम लेट नहीं कर सकते। पहला कार्य खेत में काम करने से पूर्व यहाँ अपने पूर्वजों के स्थान पर, जिन्हें देवता का स्थान भी कहा जाता है, जिनके माध्यम से हम इस धरती पर आए हैं, वो हमारे पूर्वज ही हैं। उन्हीं के गुण हमारे अंदर रहें और उसी परंपरा को हम आगे जीवित रखें। ये देखिए कितना प्राचीन पेड़ है। ये भी लगभग 45 साल पुराना होगा, कम से कम जी 45-50। ये लगभग 50 वर्ष पुराना वृक्ष है जी। और पीपल के पेड़ हमारे यहाँ तो 500-500 साल तक भी रहते हैं। आपको एक बार सामने से दिखा दूं, ये हमारे पूर्वजों के स्थान, जहाँ आकर पूजा अर्चना दीपावली और होली पर होती है। मैं निर्मल रतनलाल वैद्य इसी प्रकार से भारत की परंपराओं को, सनातन धर्म की परंपराओं को मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, और जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको मिले उसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर जी। एक बात और है जी, जी, हमारे कोई पशु जैसे ब्याते हैं, हाँ,
गाय हो या भैंस हो, जी तो जो शुरू का दूध होता है ना जी, जी तो हम शुरू में बछड़े को लवारे को पिलाने के बाद जी, तो हम चारों थानों में से दो धान निकालते हैं। अच्छा, और वो अपने यहाँ देव स्थान पर हम प्रति एक पशु के उसमें सम्मान में यहाँ वो चढ़ाते हैं कि हमारा पशु स्वस्थ रहे, निरोगा रहे और परमात्मा हमारी आत्माओं को और हमारे पशुओं को स्वस्थ रखे। क्या बात है जी। ये देखिए जी, गांव में इसी प्रकार से पशुओं के दूध को भी, जब पशु ब्याता है तो जो उसका पहला दूध होता है उसके बच्चे को पिलाने के बाद चारों थनों से दूध निकाल के देव स्थान पर लेके आते हैं और यहाँ अर्पित करते हैं अपने पशुओं की स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए। ये है भारत, ये है सनातन धर्म, ये है वैदिक धर्म की परंपरा जिसे हम सबको बचाना है। जय हिंद, जय भारत।